एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोज की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसकी चिड़िया वापस आ चुकी होती है। रोज उसे देख के काफी खुश होता है। रोज उससे कहता है, आखिर तुम कहाँ पर थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था, लेकिन मेरे पास जरा भी टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊँ। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और वापस से भाग मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहते कहते चिल्ला रहा होता है कि फोनिक्स की चिड़िया आ गई, फोनिक्स की चिड़िया आ गई। वो तुरंत ही अपने बेड से उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ फोनिक्स को इसके बारे में बताने। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, फोनिक्स आज मैं इसके बारे में तुमसे पूछ के रहूंगा। लेकिन वो देखता है कि फोनिक्स वहाँ पर नहीं है। शायू कहती है, गुड मॉर्निंग ब्रदर रोज, ब्रेकफास्ट तैयार है। वो लड़की कहती है, क्या तुम मिस्टर फोनिक्स को ढूंढ रहे हो? लेकिन वो तो सुबह ही चले गए। वो तुम्हारे रूम में आए थे लेकिन तुम सोए हुए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें उठाया नहीं। रोज अपने मन में सोचता है, क्या चला गया? कोई बात नहीं, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। सीन चेंज होता है, फोनिक्स को दिखाया जाता है जो हवा में एक चील को देख रहा होता है और कहता है, आखिरकार उसने अपने पंख फैला ही लिए। वो दूसरी सुपर हीरो भी वहीं पे होती है। वो फोनिक्स से कहती है, तुम्हें ऐसा सरप्राइज देखना ये काफी रेयर है। फोनिक्स कहता है, तुम टाइम की काफी पंक्चुअल हो। वो कहती है कि हमने इसी वक्त फैसला किया था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। फोनिक्स कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली? वो कहती है, वो चीज, मुझे डर है, तुम्हें उसे खुद से देखना चाहिए था। सीन चेंज होता है, हमें 3A के गेट को दिखाया जाता है। गेट के आगे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तुमने सुना थर्ड लीडर को किसी ने मार दिया? वो दूसरा वाला बंदा कहता है, हाँ मैंने सुना, और कल ही फर्स्ट लीडर ने सबको ऑर्डर दिया है कि वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। हम देखते हैं कि सामने से शायू आती है और वो कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या बता सकते हैं कि बाथरूम किधर है? वो दोनों इसे देख के ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और ये बंदा कहता है, वहीं पे रुक जाओ, तुम कौन हो? और ये दूसरा वाला बंदा कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम करना क्या चाहती हो? तभी बू शायू काफी ऐसा रोने वाला बच्चा और मुंह बना लेती है। बच्चा ही है। आज पीछे से आता और कहता है, तुम लोगों के साथ क्या गलत है? क्या तुम देख नहीं सकते हो कि शायू कितनी ज्यादा क्यूट है? वो दूसरा वाला बंदा कहता है, ये एक ऑब्वियस ट्रिक है और तुम इसमें हमें नहीं फंसा सकते हो। तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, सामने आ जाओ। वो पहला वाला बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस बकवास से ट्रिक से हमें डाउन कर सकते हो? और फिर वो दोनों मिलकर रोज पे हमला करने लगते हैं, लेकिन रोज उनके सारे हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है। वो पहला वाला बंदा कहता है, ये सब काफी कमाल के मूव्स है, लगता है तुम्हारे पास कोई स्किल है। वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि तुम ऐसे हमसे बच नहीं सकते हो, जल्दी से रीइंफोर्समेंट वापस आ जाएगी। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये उस नीले बाल वाला का कंपेनियन लगता है। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अब इससे पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो दोनों रोज पे हमला करने के लिए जाते हैं। वो दोनों लगातार रोज पे हमला करते जा रहे होते हैं, लेकिन रोज अभी भी डिफेंसिव मोड में होता है। वो बार बार उनके हमलों से बच रहा होता है। वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता है, क्या तुम ऐसे ही हमें अवॉइड करने वाले हो? चलो हमसे लड़ो। रोज शायू से कहता है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ और फिर उसके बाद शायू रोज के पीछे आ जाती है। वो दोनों फिर से अपनी पूरी ताकत लगा के रोज हमला करने के लिए वापस आ रहे होते हैं और कहते हैं, चलो हम इसे बैकअप आने से पहले ही मार देते हैं, हम किसी ऐसे से हार नहीं सकते हैं। लेकिन रोज फिर भी उन्हें नहीं मारता है, वो उनके हमलों से बचता जा रहा होता है। वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि मेरे हमलों को अवॉइड करना बंद करो। रोज उससे कहता, नहीं, मैं तुम्हारे हमलों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही वो इसे एक कमाल का घुसा मारता है। तभी वो दूसरा बंदा रोज के पीछे से आता है और उसे मारने वाला होता है। शायू चिल्लाती है, ब्रदर रोज, अपने पीछे देखिए। रोज उससे कहता है, मैं बस सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था ताकि मैं तुम दोनों को एक साथ डाउन कर सकूं। सीन चेंज होता है, हमें रोज की मॉम को दिखाया जाता है। ये बंदा जबरदस्ती रोज के घर में घुस चुका होता है और कहता है, मैम, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है क्या आप अपनी गिल्ट को छुपा सकते हैं रोज को दूर भेज के? मेरे डैड इस विलेज के हेड हैं, वो आप लोग की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैम, आपको मेरे पापा के गुस्से का कुछ तो चुकाना ही पड़ेगा। उसकी मॉम कहती है कि हम हर महीने पैसे चुका तो देते हैं दूसरी फैमिलीज की तरह, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपनी ये बकवासी बातें बंद करो, तुम और तुम्हारा बेटा, नहीं, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे पूरी फैमिली का एग्जिस्टेंस, ये पूरी फैमिली का एग्जिस्टेंस ही क्राइम है। तुम्हारे फैमिली के एग्जिस्टेंस कहीं चलती, हमारा विलेज अननोन है, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम मेरे ऑर्डर को मना कर दो, समझी? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सभी चीजें करके सही कर रहे हो? मगर नहीं, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये काफी गलत बात है और काफी शर्मनाक बात भी
कि तुम मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो जो इतनी वीक है, और वो भी इतना गंदा चेहरा लेके। वो बंदा कहता चाहे कुछ भी हो, मेरा तो पहले ही से प्लान था कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं। लगता है मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, लेकिन अब नहीं। और वो उसकी मां पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाय वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाय उसे एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो सीधे घर तोड़ के बाहर निकल जाता है। वो कहता है दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया, क्या ये रोज का घर है? सीन फिर से चेंज होता है, हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों की धुलाई कर रहा होता है। इधर हमें शायू को भी दिखाया जाता है जो कि उन गिरे हुए बंदों को मार रही होती है और कहती है ये लो तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, बदबूदार आदमी कहीं के। रोज अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है शायू अपना बदला ले रही है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि पहले रोज जाएगा, उसके बाद मैं पीछे से उन पर खतरनाक सा हमला करूंगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अकेले ही सभी को डाउन कर देगा। क्या ये बहुत ताकतवर है? लेकिन जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तब गेट के पास करीबन 10 गार्ड्स थे, कुछ तो गड़बड़ है। रोज से कहता है ये है थ्री, लगता है हमें कुछ परवाह नहीं है, चलो हम सीधे अंदर चलते हैं। वो दोनों बंदे इन्हें कैमरे में देख रहे होते हैं कि ये लोग कैसे पहले उन दोनों बंदों की पिटाई की और फिर अंदर घुसते हैं। उनका सेकंड लीडर कहता है अब हम उन्हें घेर के पकड़ लेंगे, और वो कहता है ये लोग सिर्फ 3 ही यहाँ पर आए हैं, क्या हम अपने इलाइट फाइटर्स को भेज के उन्हें डाउन कर दें? और देखो ब्रदर, तुम्हारी वो छोटी सी बच्ची भी यहीं पर है। उनका लीडर कहता है कि ये बच्चा भले इसने हमारे तीसरे भाई को ना मारा हो, लेकिन फिर भी हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं इन सभी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ जो मेरे तीसरे भाई के साथ हुआ। दूसरा लीडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है और कहता है चिंता मत करो बड़ा भाई, मैं वहाँ पर खुद जाऊंगा और उनसे पर्सनली डील करूंगा। ये हमारे तीसरे भाई के लिए है। भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने प्लानिंग कर ली थी कि कैसे मैं अपने तीसरे भाई का बदला लूंगा। इधर हमें रोज को दिखाया जाता है जो उनके बंदों की जम की धुलाई करता जा रहा होता है। रोज कहता तो ये सभी चीज एक चाल थी, उनका ये पहले से प्लान था कि वो हमें यहाँ पर लाएंगे और फिर उसके बाद वो हमें डाउन कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बॉस में क्या इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद सामने आए? क्या तुम अपने बॉस को यहाँ पर नहीं लाने वाले हो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हमें 3A के बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि देखने से ही खतरनाक गुंडे जैसे लग रहे हैं, और ये लोग बहुत सारे होते हैं। वो लड़की अपने मन में सोचती है क्या सचमुच ये एक चाल था? उन्होंने अपने ट्रिक में फंसा के हमें अंदर बुला लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मुसीबत में हैं। ये बंदा, क्या इसे अभी भी डर नहीं लग रहा है? शायू कहती है ब्रदर रोज, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? रोज हंसने लगता है और कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम वहाँ पर जाओगी और उन्हें मारोगी? शायू कहती है बू शायू काफी ज्यादा ताकतवर है और गुस्से वाली भी। रोज कहता है कुछ भी हो, शायू यहाँ पर नहीं है और हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। और वो कहता है शायू तुम मेरे पीछे छुप जाओ, यानी कि प्लीज मेरी मदद करना। और फिर वो दोनों भी अपनी वॉर स्प्रेड को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें उन 3A के बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि उन पर हमला करने के लिए आते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि चलो हम उन तीनों को मारते हैं। वो लड़की कहती है रोज वो लोग आ रहे हैं, तुम्हारा प्लान क्या है? रोज कहता है मेरा प्लान देखो प्लान ऐसा है कि पहले मैं वहाँ पर जाऊंगा और फिर उसके बाद वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो कहता है अगर मैं इन्हें दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये लोग ज्यादा इतने ताकतवर भी नहीं है, हम इन्हें आराम से हरा सकते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें मारूंगा, उसके बाद तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना, फिर हम मिलकर एक साथ इन सभी को हरा देंगे। वो कहती है क्या सिर्फ यही एक तरीका है, लेकिन तुम्हारी स्पीड भी इसमें काफी मदद करेगी। वो सभी उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है और उसमें से आवाज आती है गाइस। और फिर इधर हमें सेकंड लीडर को दिखाया जाता है जो कि सीधे रोज के सामने आ जाता है, मैं इनसे लड़ूंगा। और इधर हमें उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि देखने में सुअर की तरह दिख रहा होता है। और वो कहता है कि ये कैसा लगा? और बस हमारे ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।